बधाई किशोरी जी की बधाई। किशोरी जी की बधाई गाइए। राधानाथ समारंभाम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसाम् स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं
हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण गेहि स्थिता राधा राधांगे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम रसोपासना जो एकमात्र उपासना है, उपासना की सीमा है, विरक्तों का, रसिकों का, भावुकों का प्राण धन है। अरे नहीं, सबसे बड़े रसिक तो नंद नंदन है, उनका भी प्राण सर्वस्व है। श्री राधा नाम, श्री राधा नाम जपत तस्रुपूर्णो हरि। रस की उपासना तो स्वयं रसो वैसा नंद नंदन भी करते हैं। और उनको कौन सा मंत्र है जिसका वो स्मरण करते हैं, कौन उनका गुरु है, कौन उनका इष्ट है, कौन उनकी आत्मा है। आहा हा हा, वो है श्री राधा। श्री राधा तो ये जीवन के कई अंतरंगतम प्रेरणाएं देने वाले श्री राधा कृष्ण के चरित्र हैं, लीलाएं हैं, गुण हैं, कथाएं हैं कि भैया जीवन में जब भगवान भी स्वयं रसो वैसा है, वो यद्यपि प्रलयकालीन जल में करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने ही चरणांगुष्ठ को अपने ही मुखारविंद में, अपने ही हस्तारविंद से चोषण करते हुए, अपने रस का पान करते हुए ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भैया रस मैं भी अगर आस्वादन करना चाहो तो वो रस मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी उस रस को ऐसे आस्वादन किया जाए जिससे सबको प्राप्त हो। तो अपना ही स्वरूप श्री किशोरी जी के रूप में, अपना ही प्रेम श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट किया।
इस रहस्य को भी प्रकट किया कि भैया ये जो मैं रस हूँ, ईश्वरों का ईश्वर, शामक रस हूँ। जितना भी आस्वादन करो उतना ही ठंडक हो, उतना ही आनंद हो, कोई किसी प्रकार का भय नहीं हो, कोई उसका किसी प्रकार के विकल्प नहीं हो, और कोई उसमें हानि की संभावना न हो, कोई उसमें उपाधि ना हो। एक बार आस्वादन करके जीव स्वयं रसमय हो जाए। भगवान ने उस रस को प्रकट किया जो स्वयं है, लेकिन उसके लिए बताया कि भैया प्रेम प्रेम के वशीभूत है, वो रस प्रेम के अधीन है। बड़ी सुंदर बात श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी श्री श्री घनश्याम ठाकुर जी के स्मृति महोत्सव में कही। भैया अगर किशोरी जी का प्रेम ही साध्य सार है, उन्हीं को श्री कृष्ण के सार्वभौम आनंद के सिंधु सिंधु का प्रति पल में प्रति क्षण में आस्वादन होता है, तो हम तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर ये रस जो है किशोरी का प्रेम, हमारे लिए इसकी क्या उपयोगिता है, हम इसे कैसे प्राप्त करें? उनका दासी भाव। हाय 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 हाय, ये दूसरी अध्यात्म की सार्वभौम कृपा है। अध्यात्म में हम भजन क्यों करें? ये हरे नाम हरे कृष्ण क्यों करते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र के संकीर्तन से क्या होगा? हमारे जीवन में एक दैन्य का उदय होगा कि भैया रस रूप श्याम सुंदर हैं, प्रेम की महाभाव स्वरूपणी श्री किशोरी जी हैं। उनका फिर हमारे तो ये न रस हमारी पहुंच में है, न महाभाव हमें प्राप्त हो सकता है। उनका महाराज महामंत्र ने हमें बताया, दास्य हो जाओ, दास हो जाओ, दासी हो जाओ। यहाँ दास की गति नहीं है, यहाँ सखियों की भी कई बिहार में गति नहीं है, लेकिन दासियों की गति सभी सेवाओं में है, सभी सेवाओं में है। दासी 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 दासी, जय हो। मुझे स्मरण आ रहा है, एक मैंने वो मोबाइल पर देखा, एक बड़ी सुंदर चमचमाती बेशकीमती कार जो है वो पार्किंग में या यत्र तत्र कहीं खड़ी हुई, तो वहां एक सज्जन ने हाथ में डस्टर लिए हुए, कपड़ा लिए हुए उसको वो साफ करने लगा। अब वो भीतर से वो उतरा बालिक तो कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? उनका भाई मेरी मन में है कि इतनी सुंदर कार है तो इसको कोई भी डस्ट ना लगी रह जाए, मैं इसको बार्जन कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ, आप इसकी चिंता मत करो, मैं केवल इसे अपनी खुशी के लिए साफ कर रहा हूँ। तो मालिक इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, मैं आपको क्या दे दूं? मेरी इस कार को देखकर ईर्ष्या करने वाले, इसको पाने वाले, क्या क्या कुछ ना कुछ कटाक्ष करने वाले तो सर्वत्र हैं, लेकिन इसके प्रति लुटने वाले, अपने आप को समर्पण करने वाले, कुछ ना चाहकर, भैया मेरे लिए तुमने बहुत प्रसन्न किया है। अब उसने क्या दिया क्या नहीं दिया ये कोई मैटर नहीं करता है। हमें भगवान की सेवा में एंट्री मिले, हम भगवान के इस युगल विहार का दर्शन करें। अरे भैया महामंत्र करो, महामंत्र ये सत्संग का दूसरा प्रसाद है, सार्वभौम प्रसाद है। दास्य भावना आ जाएगी, अहम निवृत्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, अहम तो निवृत्त होगा लेकिन रस की इच्छा बनी रहेगी।
जब मेरे में अहंकार भी नहीं है, मुझे रस की इच्छा भी है, तो फिर कैसे मिलेगा? उनका मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं दासी बनकर, मैं चेटी बन करके, हाय हाय हाय, मैं मंजरी बन करके उसको आस्वादन करूंगी। श्री चैतन्य चरितामृत जी के विश्राम की एक कथा है, हम अक्सर सुना करते हैं। आज के प्रसंग में वो बड़ी प्रसंगानुकूल है कि किस प्रकार एक कोढ़ीपति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे जीवन में एक अतृप्ति है, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मेरे कोढ़ग्रस्त शरीर पर भी कोई घीन ना करके, घृणा ना करके मेरे प्रति अपने तुमने पातिव्रत धर्म का पूर्ण पालन किया है। मैं तुम्हें कुछ दे सकता कि नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई पातिव्रत धर्म है तो वो तुम्हें तुम्हारा पूर्ण पुरस्कार देगा। मैं भी तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में एक अतृप्ति है कि वो मैं नगर बधू इस नगर की सबसे सुंदर, जो सबसे ऐश्वर्य संपन्न जो वैश्या है, उससे मिलना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है। ये चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, जैसे कल भी रविदास जी बोल रहे थे, भटके क्यों चित्त की चाहन में, मन तो को मिले विश्राम यहाँ विश्वभान किशोरी के पायन में। हमने रस का आग्रह नहीं किया, उसके साथ जो है वो कई कंडीशंस लगा दी हैं, वरना रस तो हरि रस भयो जात है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। श्री वो वैश्या ने के उस पति को संग प्राप्त कराने के लिए उसने उसकी हवेली की, उसके दूर दूर तक उस भवन की मार्जनी शुरू कर दिया। अब वो जिस लगन से, जिस चाह से उसको इच्छा थी उसे प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न भी ऐसी कि वो महाराज अपना सर्वस्व दे दे, इतनी सुंदर मार्जनी हुआ। वैश्या ने देखा कि अरे रोज मार्जन करने वाले कितने सेविकाएं हैं, सेवक हैं, लेकिन ऐसा मार्जन तो पहले नहीं हुआ, ऐसी सफाई, ऐसी सज्जा, और वो भी बिफोर टाइम। सभी बाई लोग आती हैं जब आप भी अपने रसोई में काम कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है, वो भी बुहारी कर रही है, वो भी पोछा लगा रही है। कितना भी कहो रे माई बाई, तो वैसा है, इस समय ठाकुर जी के दर्शन हैं तो आप चाहे लाख पर्दा है, बैठकर बुहारी कर लो। बैठती बैठती एक दिन फिर वो खड़ी होकर करने लगती है, तो कितनी पीड़ा होती है। लेकिन ये कैसी कर रही है? आखिर उसने एक दिन पकड़ लिया, सवेरे 3 बजे 2 बजे आकर करती थी, उसने एक दिन पकड़ लिया, अरे तू कौन है? इतनी सब नव यौवन युक्ता, इतनी सुंदरी, इतनी सब प्रकार से शालीन कुलीन लग रही है, ये कैसा क्यों करती है? उनका अपने स्वार्थ से करती हो? उनका तेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि तेरा कोई स्वार्थ हो सकता है, जैसे तू सेवा कर रही है। स्वार्थी नहीं ऐसे करते हैं, ये तू तो भजन कर रही है मेरा। उनका ऐसा ही समझ लो। क्या चाहती है? उनका बहुत बड़ी इच्छा है, उनका बड़ी से बड़ी इच्छा भी बोल दे मैं तुझे अभी पूरी करने का वचन देती हूँ। उनका नहीं, आप त्रिवाचा दीजिए कि मेरी इच्छा को पूरी करोगे। तो उनका 3 बार कह दिया। चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है कि मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। उनका इसमें क्या है? ले आओ। उनका उनको कोड़ है, उनका कोई बात नहीं, तुम्हारे को मैंने त्रिवाचा दिया है, कोड़ ग्रस्त पति को भी मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलूंगी। जय जय राधा। तो भैया जीवन में मेरे महामंत्र करने से मेरा आग्रह खत्म हुआ। इसको अहंकार कहो, इसको दंभ कहो, इसको संस्कार कहो, इसको संग दोष कहो। अभी कितनी सुंदर बात हमने सुनी कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से कितना प्रेम करती हैं। कवे हम बूझब से युगल प्रीति,
और वो कितना प्रेम करती हैं कि किशोरी जी एक स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा करती हुई प्रसन्न नहीं होती। उन्होंने अपने काय से अपने कितने ही स्वरूपों को प्रकट किया। ये अष्ट सखियां स्वयं श्री किशोरी जी ही हैं। अष्ट सखियों के आगे जो है वो मंजरियां प्रकट हुई, मंजरियों के आगे जो है वो सब परिकर प्रकट हुआ। यहाँ तक कि वो 300 करोड़ हो गई, तब भी किशोरी को संतोष नहीं है। आज भी पूर्ण वैकेंसी है। कोई भी दासी भाव में किशोरी के परिकर में सम्मिलित होकर श्री ठाकुर की सेवा में उपस्थित तदरस को प्राप्त, दर्शन को प्राप्त, आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये केवल सत्संग से, गुरुजनों के चरण रज प्रसादेन अनुभव होता है और उनके द्वारा मिली हुई भजन क्रिया से संभव होता है और महामंत्र से निश्चित ही प्राप्त होता है। आज भी वैकेंसी है, वैकेंसी है कहाँ? किशोरी जी की दासी भाव में। अगर किशोरी की दासी बनना चाहो तो पूरी वैकेंसी है। तीनों लोग 14 भुवन श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित चाहवान किशोरी जी की दासी बनकर उस साक्षात रसो वैसा रस को, आनंद को, उस परम दिव्य स्थिति को, निरुपाधिक स्वतंत्र शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर सकता है। श्याम सुंदर रस की अवधि है, एकमात्र रस है। कोई भी रस हो, कोई भी इंद्री से, कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी मात्रा में, उसके मूल में श्री कृष्ण है, उसके मूल में श्री कृष्ण है और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उसको प्राप्त कराने वाली एक ही कला है, एक ही गुण है, वो है दासी भाव। और किशोरी जी आज भी किसी को दासी रूप में, अगर किसी को चाह हो कि मैं भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करूंगी, मैं भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हूँ। वृंदावन तो अलौकिक है। कल मैं श्री जा रहे थे हम लोग श्री गोवर्धन, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, श्री दामोदर जी के मंदिर, तो रास्ते में वो 2 भैयाएं बात कर रही थी। मैं तो श्री कृष्ण का श्रृंगार लेके जा रही हूँ, मैं तो अपने कान्हा को सजाऊंगी, मैं तो अपने कान्हा का श्रृंगार करूंगी। अरे कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। मैंने अपना अनुकूल, अपने चाह से, अपने मन मुताबिक श्रृंगार खरीद लिया है। अब मैं जब घर में मेरे को उत्साह में जाऊं और अपने ठाकुर को सब प्रकार से श्रृंगारित करूं। ऐसी चर्चा वृंदावन में आते जाते स्त्रियों की सुनाई देती है। श्री कृष्ण सबकी आत्मा के परमात्मा है। आत्मा को जब तक परमात्मा रूप पति नहीं मिलेंगे, ना 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 ना। महाराज श्री कहते हैं तीसरी, अब दूसरी अवस्था है, शरीर को शरीर मिले, आत्मा को परमात्मा मिले। और वो आत्मा क्या है? हम अंतर की हमारी जो चेतना है, और इसको मिले परमात्मा। परमात्मा परमात्मा एक कन्या बिना पति के, नारी कंत बिना। बड़ा सुंदर भजन श्री श्री वो महाराज गाते हैं, क्या नाम है उनका, जसराज जी। कूप जल बिना, नीर बिना, नारी कंत बिना। कितना देखो, नारी कंत बिना, वैश्या का पुत्र पिता बिनु हीना, मंदिर दीप बिना, जैसे तरुवर फल विहीना, तैसे ही जीव हरि नाम बिना। नानक जी का भजन है, इतने आनंद से गाते हैं। ओ हो भैरवी राग में। तो जैसे प्रकृति पुरुष के बिना अधूरी है, स्त्री पुरुष के बिना, पति के बिना अधूरी है, श्री श्री हमारी आत्मा परमात्मा के भजन प्रेम के बिना अधूरी है। उसे चैन मिलनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक माता पिता की चिंता खत्म नहीं होती जब तक लड़की ब्याह ना हो जाए, अपने अच्छे घर वर को प्राप्त न कर ले। इसी प्रकार हम भी चैन नहीं ले सकते हैं जब तक हमारी आत्मा को परमात्मा श्री नंदनंदन की सेवा प्राप्त ना हो जाए। और इसको करने वाली सर्वाधिकार संपन्ना श्री किशोरी जी हैं।
और किशोरी जी अपने इस अधिकार का, अपने रस का वितरण करने में उतनी ही उदार हैं जितनी वो महाभावमयी हैं। महाराज श्री कहते हैं अमीर वो नहीं होता, अमीर वो होता है जिसमें अमीरियात होती है, जिसका हृदय महाराज विशाल होता है, जिसका हृदय महाराज बड़ा उदार होता है। अगर उदारता नहीं है तो किशोरी जी तो परम उदार है। यदा पुरुदार गोप्य, आहा, गोपी परम उदार है। श्री किशोरी जी ने पूरी वैकेंसी खोल रखी है, रिक्रूटमेंट होती रहती है, रोज हो रही है। कोई भी दासी रूप का भाव लेकर महामंत्र से, गुरु चरणाश्रय से, रजरानी के आश्रय में हमारे गुरुदेव प्रभु महाराज क्या बात करते हैं। स्वर्ण अक्षरों में लिखिए, सोने के पानी से अपनी छाती पर लिखवाइए कि जब श्याम सुंदर वृंदावन में रहते हुए मिल जाएं तो वो कहें कुछ ले लो, कुछ मांग लो। उनका हाँ हाँ महाराज आप भले मिले, मांग तो हमारी है ही है, और मांग है सूनी। भगवान ने कहा क्या मतलब, तुम तो बाबा जी हो, जटाएं महाराज जमीन को छू रही हैं और फिर कहते हो मांग सुनी है। उनका हाँ, ये जटाएं ये बाहर का आवरण है, ये एक बाहर का एक हमने आवरण बना रखा है, भीतर से तो हम आपकी नित्य दासी हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है दासी के रूप में सेवा की। तो ऐसा करो, हमारी पहुंच नहीं है, किशोरी जी की चरण रज हमारी मांग में सिंदूरवत भर दो। ठाकुर जी का इससे क्या होगा, उनका मेरे में दासी भाव का उद्दीपन हो जाएगा। अभी मैं लाख कोशिश करके भी दासी हम दासी हम दासी, लेकिन कितना भी मैं गा लूं, कितना भी मैं जप कर लूं, लेकिन अंतर में भाव तक उदय नहीं होगा जब तक हे श्याम सुंदर आपकी जो अप्रोच है वो किशोरी जी की चरणारविंद की रज, वो मेरी बांग में आप ही सिंदूर मत अर्चित नहीं करोगे। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है। अरे वृंदावन में रहते हो, ठाकुर मिलेंगे और ठाकुर ने सबसे पहले कहना कुछ मांगो। अरे मांगने का होमवर्क तैयार रखो। मेरे को बड़ा आनंद आता है, जितने भक्तों को, संतों को, रसिकों को, भाविकों को, बड़े बड़े सिद्धों को प्रियालाल जी मिले, उन्होंने सब ने कहा हे श्री स्वामिनी जी, हे श्री युगल सरकार, हे श्री हमारे प्राणाराध्य, हमको क्या मालूम हमें क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इससे अलग हमें क्या चाहिए। हम तो गुरु आज्ञा से, रजरानी की कृपा से भजन कर रहे हैं, बस और हमको क्या चाहिए। तो प्रियालाल जी उनको कहते हैं कि तुम राघव की गुफा में जाकर भजन करो, तुम श्री गिरिराज जी में भजन करो, लाला बाबू जी को कहा। लेकिन हमारे महाराज श्री ने जो हमें होमवर्क करके बता दिया है, आए हाय 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 हाय, रेडी रेकनर, प्रियालाल जी जरूर मिलेंगे, प्रियालाल जी ही तो मिलेंगे, और कौन मिलेगा। क्या कर क्या रहे हो, उनका भजन करते हैं, उनका करना क्या चाहते हैं, उनका भजन। तो उनका इससे क्या होगा, कभी तो मिलेंगे, अरे अवश्य तो मिलेंगे। पहले कहो कभी तो मिलेंगे, फिर कहो अवश्य तो मिलेंगे। हाय 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 हाय, वो बांके बिहारी, आहा हा, तो वो उनका पहला काम होगा कुछ मांग लो, तुम्हें मैं क्या दे दूं। उनका महाराज वही दे दीजिए जो आप ही दे सकते हो। किशोरी की चरणारविंद सुदुरु हैं। सुधानिधि कार ने कहा है, आपकी तुंग विद्या सखी आपके श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा है, ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्री प्रिया जी के चरण सुदुरु हैं। यावक युत पद कमल लली के, हा जय हो। उसमें आपकी ही गति है, ब्रह्म महेश्वर के लिए सुदूर है, तो हमारी कहाँ गति है। तो ऐसा करो प्रभु जी, आपकी गति है ना, तो उन चरणों की रज थोड़ी सी उठाकर हमारी मांग में सिंदूरवत भर दो। रविदास जी मैं क्या बताऊं, महाराज श्री की इस कोटेशन की कितनी कीमत है, हम दे सकते हैं नहीं।
जय हो, जय हो। चलो आज की तारीख में मैं ये मान लेता हूँ, अगर कहीं मुझे प्रियालाल जी मिल जाएं, क्योंकि मुझे धाम मिल गया, तो धाम क्यों मिला, प्रियालाल जी मिलेंगे तभी तो धाम मिला है। जो कोई किसी के घर जाएगा, स्वामी चाहे कितने भी अंतरम में रहते हो, कितने भी महाराज किसी से ना मिलते हो, लेकिन जो घर में आया कभी तो महाराज है। विहरत आ वही युगल लाल जब, हाय 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 हाय, खेलत जहां तहां बंसी बट, आहा, बंसी बट तट केली करो नित, आहा, आज दो, आहा, आज हो निहारे वीर निपट कलिद्दी तीर, दौवन से दौवन को मुख मुस्काइयो, दो पड़े पैया दो लेत हैं बलैया, उन भूल गई गैया इन गागर उठाई वो। जब घर में है तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे। आहा, खेलत जहां तहां बंसी बट, नंद नंदन वृषभान किशोरी, तो जब दिख जाएंगे, आहा, तो महाराज कहेंगे इसको क्या दें, इसको क्या दें। उनका ये महाराज, इसके हृदय में कोई वासना है उनका, हाँ है, ये गुरुवान है, ये गुरु कृपावान है, इसके राधा रमणीय गुरु जी है उनका, हाँ। अब हमारे महाराज श्री की नित्य सेवा में क्या उनकी मंजरी नाम है। संजय ये मेरे को भेजना, रविदास जी भेजना, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का नित्य लीला में क्या नाम है। अरे ये तो वो हमारी है मंजूलाली दासी, ये तो मंजूलाली की ये कृपा पात्री है, उनका इसे क्या दें। उनका इनके परंपरा में एक ही इच्छा है कि मेरी चरण रज इनके बांग में सिंदूर बत अर्चित कर दो। जब आप मैल सेज रज झाड़ते हो, ओहो, तो उस रज के कदों को इनकी बांग में सिंदूर बत भर दो। अगर ये इस समय भूल भी जाए कि मैंने क्या मांगना है, अगर इस समय हम प्रत्यक्ष प्रकट ना भी होकर इस पर कृपा कर सके, तो इसकी जो नित्य मांग है पुरुषोत्तमी कुंज में, अरे इतनी बड़ी पुरुषोत्तमी कुंज की सत्संग के बाद ये सुरेंद्र जी भी बड़ी गजब की बात करते, रोज पहले पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं को जय जयकार करते हैं उनकी, उसमें इनकी अपनी भी जय जयकार हो जाती है। ये पुरुषोत्तमी कुंज का श्री किशोरी जी कहती हैं, इनका जो कोई कहे कि मारे असेंस क्या है इनकी कथा का, ये चाहते क्या है, ये रोज करते क्या है, किस लिए करते हैं, ये वास्तव में चाहते क्या है, इनकी चाह क्या है। जो भी कोई काम होता है पीछे कोई ना कोई लोभ तो होता है, उनका लोभ तो है इनको। उनका सारी इनकी कथाओं के, सुनने के, गाने के, सेवा के और वृंदावन के प्रति प्रीति तदवस्ती स्थले, वृंदावन वास के भी, महामंत्र के जप के भी, कीर्तन के भी, संतों की सेवा के भी, गुरु चरण आश्रय का भी कंसोलिडेटेड ये एसेंस क्या है उनका। हे श्याम सुंदर आप, हे श्याम सुंदर किशोरी की पद रज को हमारी मांग में सिंदूरवत अर्चित कर दो। ये जब तक नहीं होगा, लक्ष्मी जी को वो गोपी भाव की प्राप्ति की नहीं हुई तो हमको कैसे होगी। तब किशोरी जी कहती है, हे श्याम सुंदर, मैंने पुरुषोत्तमी कुंज का जो असेंस देखा है ना, वो सारी कथाओं का जो भी ये अंत है, अंत में इसका जो सार है, चाहत है, वासना है, इच्छा है, प्राप्तव्य है, इंतजार है, यहाँ तक कि अनंत जन्मों कोटि कल्पों तक करने की इच्छा है, लेकिन उसमें छिपा हुआ एक ही भाव है कि कब हो की करी करुणा नर देही, कब श्री किशोरी जी की चरण रज हमारी मांग में सिंदूर बत अर्चित होगी और हमें निश्चित निश्चित एक ही स्वभाव प्राप्त होगा कि हम श्री किशोरी की दासी हैं।
यही स्वभाव प्राप्त होगा, असभिमान। तब हमें कोई किसी तरह से भी पूछे, महाराज घर में पूछे, व्यापार में, व्यवहार में पूछे, तो हम ये नहीं कहेंगे हम वहाँ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने पढ़े लिखे। नो 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 नो। तब हम कहेंगे नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयो दास दासानुदास दास दासानुदास दासी हो मैं तिहारी। ये बात सुदृढ़ होगी, चाहे कोई स्वप्न में भी पूछे, चाहे कोई जागृत में भी जानना चाहे, चाहे कुछ भी हो, हर सबे दासी किशोरी दासी किशोरी दासी राधा दासी राधा दासी राधा दासी। आहा हा किशोरी अली, आहा हा जय हो। ये होगा, ये आज हमारा होमवर्क है, जो हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की अंतर में छिपी हुई, अंतर में पुष्ट होती हुई, अंत में इंतजार करती हुई, अंत में प्रार्थना करती हुई, अंत में सार्वभौम प्राप्ति की जो है ना, वो डोंडोबनाद, वो यही है कि हमें किशोरी की पदरज मांग में सिंदूरवत प्राप्त हो। ठाकुर जी कहते, आप कहते हो मांग लो, मांग कैसे लो? मांग तो मेरी खाली, मांग मेरी खाली है, भर दो भर दो। श्याम सुंदर कहते कैसे भर दूं, कैसे भर दूं? वृंदावन में, बाजारों में, रेडियो में मांग सिंदूर जो है वो बहुत खूब बिकता है, खूब मिलता है। मैं देखता हूँ, लेके आता हूँ उनका, ना 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 ना, किशोरी पदरज से मांग भरो श्याम सुंदर। हमको आपकी पौतनी नहीं बनना है, हम आपकी प्रिया भी नहीं बनना है, बन सकती भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दास्यास्ते रसोस्तु रसोस्तु पदाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यत कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। अरे हमें श्याम सुंदर की पत्नी बनना है, प्रिया बनना है। अरे ना ना ना, उनको तो सखी भी नहीं बनना है। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। होमवर्क है, सारी पुरुषोत्तमी कुंज का होमवर्क है। एक ही सुगंध आती है इसमें। सारी कथाओं को महाराज ऐसा करो, इसको एक ना बनाकर इसका जूस निकालो, इसका एसेंस निकालो कि इतनी देर हो गई कथा सुनते गाते हुए, उसमें से निकला क्या है, निकला क्या है? दासी हूँ मैं तिहारी, दासी हूँ मैं तिहारी। आहा हा 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 हा। जय हो जय हो जय हो। अरे भैया, ये हमारे परम आराध्य महान तमातीतम श्री गुरुदेव प्रभु की वो घोषणा है, वो कोटेशन है, जो महाराज हो जिसको याद करके प्रियालाल जी भी प्रसन्न होते हैं कि ये सत्संग कैसे चल रहा है, इसके पीछे क्या है जो आज तक इनको मिला नहीं है, ये चाहते क्या है। उनका महाराज, इनकी चाहत बहुत बड़ी है, ये चाहत बहुत बड़ी है। ठाकुर जी कहते तुम्हें मैं अपनी पत्नी बना सकता हूँ, तुम्हें मैं अपने धाम में निवास दे सकता हूँ। उनका महाराज अनएम्प्लॉयड होकर दास धाम में, नहीं 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 नहीं, आप हमें अपनी दासी बना लीजिए। गुजारा भी तो होना चाहिए ना। मैं धाम में वास तो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन गुजारे के लिए भी तो कोई व्यवस्था बने ना। तो उनका कैसे चाहती हो गुजारा? उनका दासी बनकर। और हे किशोरी जी, हमें पुरुषोत्तम कुंज से पता चला है कि आप 300 करोड़ सखियों को, दासियों को, चेटियों को बनाकर भी अभी तक पूरी वैकेंसी खोल रखी है। आओ आओ आओ, मेरे प्रियतम की सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो। अरे कितना सुंदर होगा हिंदुस्तान, विश्व, जब भरत जी की तरह हम कहेंगे कि सब संपत्ति राम जी की है और सब लोग सेवा करो। मैं राजा के रूप में सेवा करता हूं, तुम प्रजा के रूप में सेवा करो। सेवक तो मैं भी हूं,
मोदी जी भी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। क्या सुंदर चिंतन है। अरे पृथ्वी पर जो इसका अपना स्वामी बनना चाहता है ना, पृथ्वी हस्ती है, उनका जाकर शमशान में देख लो, राख भी नहीं मिलेगी। जिन्होंने हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। हाँ हाँ हाँ, हम सब लोग एक मत हैं, कम से कम सवेरे सत्संग में हम सब एक मत होकर किशोरी की पद रज को अपने मस्तक में मांग में सिंदूरवत भरने के लिए एक मत है। इसलिए बनी बनाई है, इसलिए प्रेम है। सबका लक्ष्य एक ही है, श्री युगल चरण सेवा, श्री युगल चरण सेवा। जिनका मत भिन्न है वो अपने अपनी उपासना में, अपने अपने सोर्स से, अपने अपने गुरु चरण आश्रय से वो भी इसी की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारी बेटालियन आ हा हा, हम कोई अनिर्णित, हम कोई अनडिसाइडेड, हम कोई किसी महाराज एमलेस गेमलेस नहीं घूम रहे हैं। पूरा एम है हमारे जीवन में, सुदृढ़ एम है, और उस पर पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं है। देर इसलिए हो रही है क्योंकि ये दुरु है, ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरु है। चरणारविंद श्री प्रियालाल जी इसको दुरूह को देने के लिए, अरे भैया पहले और पात्र बन जाओ, और पात्र बन जाओ, फिर आपको अखीर तो देना ही पड़ेगा। जब मैंने अपना कृष्ण नाम का पेंडेंट आपको दे दिया, आपको अपनी रजरानी की प्रति निष्ठा दे दी है, आपको इससे आगे कुछ सुहाता नहीं। अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई फिर लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दो कोई ऋतुराज कहा। अरे इसी से प्राप्त होगी। कवे हम बुझब से युगल प्रीति। वो युगल प्रीति क्या है? इसको तत्वता माम भी जानाती गोपिका, गोपी ही जानती है। तत्वता माम 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 गोपी जानती है, और गोपी इसलिए जानती है, हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपनाया मे सखे दर्शये सन्निधम। गोपी इसलिए जानती है। श्याम सुंदर कभी नहीं कहते कि वो श्री किशोरी उनकी स्वामिनी नहीं है, वो किशोरी के किंकर नहीं है, गुलाम नहीं है। गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने बारी। आहा हा 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 हा, जय हो। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुंडम प्रियम, तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु रत्यंत वल्लभा। ओ परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। ओ जय हो। श्री राधा नाम ही सोना तो, जाको नाम लेत प्रीतम सो पड़त प्रेम को खातो। ये विश्वास ललित किशोरी जो पहले चितला तो, हो तो लाभ हो तो निकुंज निवास, जन्म जन्म क्यों भरमा तो। आहा जय हो। श्री राधा नाम, श्री राधा नाम, राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई। आपके हमारे इस गान से प्रियालाल जी को कितना सुख होता है। हाय हाय हाय, इसका हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। अरे हमें तो कई स्वर के कारण, प्रियालाल जी के गान के कारण सुख होता है। हम कितने रसिक हैं, हम किसी पर प्रसन्न होकर दे भी क्या सकते हैं? क्या हमने दिया कभी? या सोचते हैं मेरा दिल करदा सी मैं उन्होंने दिल कट के दे दवा,
मेरा दिल करदा सी मैं 2000 दी कापी उन्होंने दे दा। महाराज कोई उन्होंने गान किया, लेकिन प्रियालाल जी तो परम रसिक है। वो तो एक प्रणाम मात्र देख कर किसी को अपना कुछ भी देने को तैयार हो जाते और दे भी देते हैं। ओहो, जाको नाम लेत प्रीतम सो, पढ़त प्रेम को खातो। ये विश्वास ललित किशोरी, जो पहले चितला तो। हो तो निकुंज निवास जगत क्यों, जन्म जन्म भर मातो। जय हो जय हो। ऐसा श्री प्रियालाल जी का अनुग्रह है। वो सोच में है कि क्या दे पुरुषोत्तमी कुंज। तो उनका महाराज ये पुरुषोत्तमी कुंज वाले जो चाहते हैं ना, इनकी चाहत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उस मंजरी के हमारे गुरुदेव प्रभु की मंजरी नाम को याद रखो, याद करो, मुझे बताओ के लिए ये उनके कृपा पात्र हैं। उनका वाह 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 वाह। रूप मंजरी जी कहती हैं ये उन गुरु मंजरी के कृपा पात्र बड़े निष्ठावान हैं। उनका नाम ले लेकर ये गदगद होते हैं। रूप मंजरी जी कहती हैं ये मेरे भी भक्त हैं। हा 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 हा। जय हो। तू या आदर्शन अही, घर ले जारल देही। चिरदिन तापित जीवो, हा प्रभु करो दया। देहु मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। नरोत्तम लैल शरण। किशोरी जी कहती हैं ये आपके भी भक्त हैं, इसलिए मैं इन पर कृपा करूंगी, कृपा करूंगी, कृपा कर रही हूँ। ये कहीं नहीं जाएंगी, इनकी मृत्यु नहीं होगी, किसी लोक में नहीं जाएंगी। नित्य मेरी प्रिया जी की, लाल जी की सेवा में उपस्थित होएंगी। दासी भाव सुदृढ़ हो जाएगा, दासी भाव सुदृढ़ हो जाएगा। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। मैं भी मूर्खानंद हूँ। समय से पहले मैं याद नहीं कराता, मुझे वो श्री राधा रमन जी की पदावली भेज दो। आज आपकी परान प्रिया का जन्म दिवस है। आय हाय हाय हाय, वर्षगांठ है, बधाई में दीजे मोहे बनवास। तो आई ठाकुर जी से कहिए ना महाराज आपकी प्राण प्रिया, आपकी इष्ट, आपकी सर्वस्व, आपकी स्वामिनी जी का प्रागट्य दिवस है। उनका फिर महाराज देखो ना ये ढांडनिया मचल रही। उनका ढांडनिया वो कहती हैं महाराज जड़ीदार वस्त्र मिलेंगे, कंगन मिलेंगे, और भी सब मिलेगा। दूसरी ढांडनी कहती तूने मोते क्यों ना कही, लेकिन यहाँ तो महाराज ये ढांडनी बड़ी अलग है। उनका तू कहाँ से आई, उनका मैं वहां से आई, मैं गैबर से आई। तू कहाँ से आई, उनका मैं माट गांव से आई। उनका तू कहाँ से आई, उनका मैं चंद्रावली जी के गांव से आई, मैं ऊंचे गांव से आई। अरे तू कहाँ से आई, उनका मैं पुरुषोत्तमी कुंज से आई। उनका तू तो इस देश की नहीं लगती है, उनका नहीं हूँ। उनका चाहती क्या है, उनका चाहती क्या है। जय हो जय हो, दासी हूँ तिहारी। उनका श्री श्री रूप मंजरी जी कह रही हैं। गुरु मंजरी जी ने इनके विषय में जो इनको शिक्षा दी है, हमारे अंतरंग रस का परिचय करा दिया है, ये उसी के पीछे पड़ गए हैं। ये आपकी जो गुरु मंजरी है ना, इनकी गुरु मंजरी हमारी जो दासी है वो विशिष्ट है। उसने इनको हमारी प्राप्ति का और प्राप्ति की भी अवधि का रहस्य बता दिया है। अब ये उसी के पीछे पड़े हुए हैं, रोज इसी की चर्चा करते हैं, रोज इसी के लिए चर्चा सुनते हैं, रोज इसी की आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं। रजरानी के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है, धाम के प्रति ये बड़े निष्ठ हैं। रात्रि वह ट्रेवल करके आए हैं अभिषेक दर्शन के लोभ में।
हमारे रास्ते में सत्संग कर रहे हैं, सत्संग किए बिना रहते नहीं है, सुने बिना नहीं रहते हैं, बाद में सुने पहले सुने, तो सब प्रकार से अब इनको मैं अपने उस परिकर में शामिल करूंगी जिसमें श्री अपने श्याम सुंदर की सेवा तत्सुख सुखित का भाव होता है। कवे हम बूझव से युगल प्रीति, वो युगल प्रीति क्या है, युगल प्रीति क्या है। ओहो हो ओहो दौवन के मुख चंद्र लसे और दौवन के मुख चारी चकोरी, दौवन के दृग चारी चकोरी। ओहो पट श्यामल श्यामल लखो पहरे, पट पीत कसे कटी राधिका गोरी। किस भांति सराहे इन्हें मुख से, विपरीत बनी यह अद्भुत जोड़ी। सखे सुंदर कौन कहो इनमें, वृषभान दुलारे की नंद किशोरी, वृषभान दुलारे की नंद किशोरी। श्यामा श्याम सहज यहाँ बैठे, अरस परस दो करत श्रृंगार। उन पहरी इन मोतियन माला, इन पहरियो उन नौलर हार। रच पच पेंज सम्मारत श्यामा, अलक सम्मारत नंद कुमार। जय श्री भट्ट मनोहर जोड़ी, आज मेरे ही अंगना करो विहार। आज मेरे ही अंगना करो विहार। दो दोहन सिर बांधत चुनरी, दो दोहन सिर बांधत पागे। दो दोहन के सम्मारत अंग, दो दोहन सोहो अनुरागे। शंभु स्नेह समोह रहे, रस ख्यालन में सगरी निसी जागे। दो दोहन सो रूठ गए, दो दोहन को बनावन लागे। कवे हम बुझव से युगल प्रीति, हा रूप रघुनाथ पदे रहू बोरे आश। प्रार्थना करे सदा डरो तम दासानुदास। कवे हम बुझव से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति। कवे हम बुझव से युगल प्रीति, ये युगल प्रीति कैसे पता चले इन पदावली के पौचीज में। लेकिन इसमें हमारी गति किसने कराई, अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को करोड़ करोड़ प्रणाम करें। जय हो जय हो जय हो जय हो। मूल में किशोरी ही परम गुरु हैं। सब गुरु उनके यहाँ के, उनके ऑफिस के मुनीम हम सब पर कृपा करने के लिए किशोरी जी ने उनको नियुक्त किया है। जब हम अपने गुरुदेव को श्री ठाकुर जी के भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करते हैं, तो ये प्रणाम श्री किशोरी जी के यहाँ जमा होता है उनके खजाने में। और वहां से हमें कथा सुनने की, कथा श्रवण करने की, वृंदावन वास करने की इच्छा और प्राप्ति, ये दोनों संभव होती हैं। और हमारा संपूर्ण होमवर्क तैयार है, तैयार है। हमारा होमवर्क तैयार है। श्री राधे राधे राधिके,
जय राधे राधे राधिके जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण 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 जय राधे राधे राधिके राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। अरे भैया तुम संसार में सब कुछ छोड़ आए, कोई याद है, किसी को याद कर रहे हो? कोई आसक्ति है कहीं उनका? हाँ है, उनका कहाँ है? वहीं अगली योनि मिलेगी। राधा कृष्ण प्राण मोरा। हमारे जीवन में भी राधा कृष्ण प्राण थे, अब भी इसी समय भी हमारी होश आवास में युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरने गति आर नाही मोर। हमारी ब्राइडल ड्रेस भी तैयार है। हमको प्रियालाल जी का मिलन हो, वो पूछें या वो प्रियालाल जी हमारे विषय में क्या निर्णय करें, क्या चाहते हैं हम। आहा, ये सब कुछ तैयार है, तैयार है। उनका साधन किए क्या तूने? उनका महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।